हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, बीएड से जुड़ी जानकारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। आज 31 अक्टूबर की आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए क्या है। बहुत सारी कमेंट आ रही थी स्कॉलरशिप को लेकर के, तो स्कॉलरशिप को लेकर के बहुत सारी कमेंट आ रही थी। पहले तो आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड यहाँ पर जो अपडेट है वो भी देखेंगे, और शुल्क प्रतिपूर्ति से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, वो भी आप यहाँ पर समझेंगे कि शुल्क प्रतिपूर्ति कैसे होती है और किस किस कैटेगरी को पहले शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले बताना चाहेंगे कि जो आप लोग बहुत सारी कमेंट कर रहे थे लास्ट डेट को लेकर के कि लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म स्कॉलरशिप का नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट का आप ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जनरल ओबीसी की पहले बात करूँगा, फिर एससी और एसटी की बात करूँगा। ठीक है, हाँ, ये लोग एससी एसटी वाले जिनका ज़ीरो में एडमिशन हो जाता है, अगर ज़ीरो में एडमिशन नहीं भी हो पा रहा है और आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है और बीएड आपको करना है, ठीक है, तो साल बर्बाद ना करें। उससे अच्छा है कि आप उसमें एडमिशन ले लें, और एडमिशन लेने के बाद में आपका जो फीस है वो रिटर्न भी आता है और साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी आती है। ठीक है, तो मैं आपको ये अपना एक जो है ना कहना चाहूँगा, सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप फीस पे कर सकते हो तो। ठीक है, चलिए पहले आप बात समझ लें क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, वो भी बात समझेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा लिखा है, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ वो समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि अब ये प्रस्ताव है कि जो तैयार नया प्रस्ताव है वो क्या है। मतलब ये है कि जो बीएड में फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, जो बीएड में फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें। बीएड के सेकेंड ईयर वालों को अभी नहीं ध्यान देना है, मैं पूरी बात बताऊंगा मैंने ऐसा बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्यों लिया। दोस्तों, तैयार प्रस्ताव के अनुसार पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और ओबीसी वर्ग कल्याण विभाग की तरह ही समाज कल्याण विभाग सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, यानी जिस प्रकार से इनको स्कॉलरशिप दी जाती है और इनको जो स्कॉलरशिप के साथ साथ में शुल्क भरपाई की जाती है वो कैसे की जाती है, ओबीसी की जैसे की जाएगी वैसे ही इसमें बोला गया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरह ही समाज कल्याण विभाग सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी वर्ग के छात्रों के लिए संस्थानों के आधार पर वरीयता दिए बिना, वरीयता दिए मतलब संस्थानों को वरीयता नहीं देना है अब की कि पहले गवर्नमेंट वाले जितने स्कूल जितने कॉलेज हैं उन सभी को पहले गवर्नमेंट वाले संस्थानों में जितने स्टूडेंट हैं उनकी पहले स्कॉलरशिप दो, शुल्क भरपाई करो, उसके बाद में जो बच रहा है वो प्राइवेट में। ऐसा नहीं है, अब कहा गया है कि संस्थानों के आधार पर वरीयता दिए बिना सिर्फ अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करवाएगा। तो यानी अंकों के आधार पर कैसा, अब यहाँ पर क्या होता है कि अंकों के आधार पर अब वहाँ पर एक अंक निर्धारित कर दिए जाएंगे कि इतने अंक अगर आपके हैं तो आपकी शुल्क भरपाई होगी। ठीक है, और स्कॉलरशिप तो आती आती, लेकिन ये शुल्क भरपाई को लेकर के मेन हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, शुल्क भरपाई को लेकर के स्कॉलरशिप तो आती आती है, बस उस स्कॉलरशिप पे भी यही रूल आपका फॉलो किया जाएगा, क्योंकि जब बजट कम होगा तो फिर सीधी सी बात है कि भुगतान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो आगे देखो भाई क्या है इस बार नए नियम क्या है, क्या प्रस्ताव है। ठीक है, तो इससे ये इन दोनों वर्ग के नवीनीकरण श्रेणी के, नवीनीकरण किसका होगा, बीएड फर्स्ट ईयर का। ठीक है, नवीनीकरण श्रेणी के लिए छात्रों को पहले भुगतान किया जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर को पहले भुगतान किया जाएगा। उससे पहले जब इनको कर दिया जाएगा, इसके बाद जो धन बचेगा, बचने के बाद उससे वरीयता सूची के आधार पर नए छात्रों को भुगतान होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों को पहले करेंगे भुगतान, उसके बाद जो धन बचेगा, फिर उसके बाद में जो धन बच रहा है वो सेकेंड ईयर वालों के लिए होगा, सेकेंड ईयर वालों को करेंगे धन भुगतान। ठीक है, फिर एससी एसटी की बात करते हैं, तो एससी एसटी छात्रों की राशि का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार देती है। तो एससी और एसटी वालों की जो फीस है वो भी आती है, फीस भी आती है, स्कॉलरशिप भी आती है और फीस भी आती है।
ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि स्कॉलरशिप और फीस इन दोनों की साथ साथ में आती है, लेकिन जनरल और ओबीसी में, ओबीसी और जनरल की बात करें तो जनरल ओबीसी में इसमें फीस और स्कॉलरशिप साथ में नहीं आती है। पहले आपकी क्या आएगी, स्कॉलरशिप आएगी, फिर उसके बाद में जब आपका पैसा बच रहा होगा, मतलब जो राशि बच रही होगी उस राशि से फिर आपका फीस भुगतान किया जाएगा, मतलब जो शुल्क भरपाई होती है वो की जाती है। अब शुल्क भरपाई क्या होती है, जो SC ST है उसको पूरी की जाती है। हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है जो कि जनरल ओबीसी के, अब जैसे हम ओबीसी की बात करें तो इस वर्ष 2020 में शुल्क भरपाई कैसे हुई, जो पहले स्कॉलरशिप आई, ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ और जनरल कैटेगरी की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो शुल्क भरपाई हुई वो कैसे हुई और स्कॉलरशिप कितनी आई, तो स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप जो आपकी आई वो आई थी 4900 आई, किसी की 5400 आई, मतलब पहले जो लोगों की आई मैक्सिमम लोगों की 4900 आई और कुछ लोगों की 5400 आई सेकंड किस्त में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अब बात करेंगे फीस की, तो फीस में यहाँ पर कितनी फीस रिटर्न हुई इनकी, तो इनकी फीस जो रिटर्न हुई वो 30,000 हुई। यहीं पर अगर हम SC और ST की बात करें तो SC ST की जो फीस आई थी और जो स्कॉलरशिप आई थी, तो स्कॉलरशिप तो सेम आई थी 4900, ठीक है, और कुछ लोग जो रह गए थे पहले तो इनका 4900 ही आया है, ठीक है, मैक्सिमम सभी का। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, हाँ ये बात सही है कि जिनकी दूसरी किस्त आई है वो 5400 रुपये आई है, ठीक है। अब बात करेंगे फीस की इनकी, तो फीस इनकी आई थी टोटल स्कॉलरशिप और फीस मिला करके तुम्हारी जो बनी जा करके ये 4900 कुछ रुपए बनी है, सॉरी 49,000 कुछ रुपए, मतलब हम ये मान सकते हैं कि 50,000 के आसपास इनका स्कॉलरशिप आ जाता है, ठीक है। तो आप अगर फीस पेड करके, टोटल फीस पेड करके एडमिशन ले रहे हैं तो भी ये समझ लीजिए कि जो आपकी शुल्क भरपाई है वो कर दी जाती है, स्कॉलरशिप भी आ जाती है, ठीक है। हाँ, अगर आप नहीं करते हैं तो भी आपका शुल्क भरपाई स्कॉलरशिप आती है, फिर आपको कॉलेज में सबमिट करनी होती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने जनरल की भी बात करी, OBC SC और ST की बात करी। जनरल OBC इनको स्कॉलरशिप कैसे मिलनी है, तो इनके अंक के आधार पर वरीयता दी जाएगी, किसको किसको मिलनी है, मतलब एक अंक निर्धारित कर दिया जाएगा, जैसे कि बोल दिया कि 60% से जिसके कम है या जिसके ज़्यादा है 60% हैं या उससे ऊपर के जो लोग हैं उनकी ही स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है। तो ऐसा एक ये लोग क्या है ना, नियम कानून नए बना लेते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है ना कि 60% है तो 100% है कि भैया शुल्क भरपाई होगी। स्कॉलरशिप तो मैक्सिमम सभी को मिलती है, ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बजट नहीं बच रहा है तो फिर कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको दी जाती थी, प्राइवेट को, तो अब क्या है ना कि अब उस पर नहीं होगा, अब अंक के आधार पर होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग जो है टेंशन ना लें, आराम से अपना समय ना बर्बाद करें, और अपडेट मैं आपको देता ही रहता हूँ। वीडियो अगर आपको समझ आई हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट डेट को लेकर के आप क्वेश्चन मत करिएगा, लास्ट डेट आपकी अभी नहीं है, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन हो जाएंगे तो आपका जो है ना ऑनलाइन फॉर्म जो है ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा।